आज मैं आप सबके साथ एक और बर्थडे व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। जी हाँ, रोहान की ही बर्थडे का व्लॉग है। ये वो बर्थडे है जो हमने इसकी नानों के घर सेलिब्रेट की थी। तो चलें देखते हैं कि बर्थडे में जो है ना हमने क्या क्या बनाया था और कैसे बनाया था। तो सबसे पहले जो था ना, ज़ाहिर है केक की प्रिपरेशन करनी थी। तो एक दिन पहले जो था ना वो केक रेडी कर लिया था। आलमंड केक बनाया था। पहले भी मैं आलमंड केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बस इसमें ये था कि सबसे पहले आपने जो है ना नीचे बादाम जो है ना कट कर लेने होते हैं और उनको जो है ना इस तरह सजा लेना होता है। और बटर इसमें यूज़ होगा। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो ऑयल और घी के साथ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और लेकिन बटर के साथ जो टेस्ट आता है ना वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आ सकता। तो सबसे पहले नीचे मैंने बटर लगा कर ऊपर इस तरह बादाम काट कर लगा दिए थे। किसी भी शेप में आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इनको पीस के भी लगा सकते हैं। और कुछ जो पाउडर था ना बादामों का वो मैंने इसके ऊपर फेंक दिया। और उसके बाद ये सांचा उठा कर ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए ना सेट हो जाए। और बादाम जब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे ना तो बादाम इसके अंदर से हिले नहीं, कहीं भी ना जाएं। उसके बाद यहाँ पर हमने मक्खन ले लिया और चीनी ले ली है। वही बात करूँगी कि मक्खन की जगह आप ऑयल घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आधा मक्खन यूज़ कर लें और आधा घी यूज़ कर लें, आधा ऑयल यूज़ कर लें और आधा मक्खन यूज़ कर लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से जो है ना हम बीट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 अंडे इस रेसिपी में हम शामिल करेंगे। और हर एक अंडे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब अच्छी तरह से एक अंडा बीट हो जाएगा फिर दूसरा अंडा डाल देंगे, उसको भी 2 मिनट के लिए बीट करेंगे, फिर तीसरा अंडा, फिर चौथा अंडा। इसी तरह सारे अंडे बीट करने के बाद हमने इसके अंदर डाला है मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से छान कर। और उसके बाद जो है यहाँ पर बादामों का पाउडर था 3 टेबलस्पून मैं मोर डाल देती हूँ। और यहाँ पर आयशा मेरी भाभी है जिसको ना मैं बता रही थी कि आपने जो है ना किस तरह बेकिंग में मिक्सिंग करनी होती है। जब आपने बीट कर लिया अच्छे से और उसके अंदर मैदा डाल दिया, फिर उसके बाद आपने बीटर नहीं चलाना। उसके बाद आपने इस तरह कट फोल्ड करके जो है ना बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि कोई लम्स ना रहे, कोई आपको जो है ना मैदा वगैरह जो है ना अलग से नज़र ना आए। तो ये जो है ना फिर आपका बैटर रेडी हो जाएगा। उसको सांचे को फ्रीज़र में से निकालें और अपने जो है ना सांचे के अंदर डाल दें अपने बैटर को। बस ये मैंने कर लिया था। और उसके बाद टैप किया और प्री हीटेड जो अवन था उसके अंदर मैंने रख दिया। आज मैंने सबसे पहले जो थी ना विदाउट अवन बेकिंग नहीं की, क्योंकि अम्मा के पास तो अवन है। तो फिर मैंने ना अम्मा के अवन में जो था ना इसको प्री हीट कर लिया था अवन को और उसके अंदर अब जो है ना बेक होने के लिए रख दिया था। ये मेरे भाई साहब आ गए थे। भाई साहब कहते हैं मुझे भी पता है बेकिंग किस तरह होती है, मैं भी केक बनाता रहूँ। मैंने कहा हाँ जी भाईजान चेक करके बताएं। फिर तो भाई साहब ने खोला और चेक किया और जो था ना स्क्यूअर साफ़ निकल आया था। और फिर मैंने जो था ना केक को बाहर निकाल लिया था। बस केक जो था वो हमारा एक दिन पहले हमने रेडी करके रख लिया था ताकि अगले दिन जो है ना इतना कोई ज़्यादा हमें मसला ना हो। क्योंकि आयशा ने चीज़ें मेरे से सीखनी थी तो वो कह रही थी कि हम जो है ना इस तरह की अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। बस यहाँ पर जो था ना मैंने इसको निकाल लिया था। थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो फिर निकाला करें। गरम गरम केक निकालेंगे तो केक जो है ना वो टूट भी सकता है। और ये देखें बादाम कितने खूबसूरत इसके ऊपर लग रहे थे। आप चाहें तो इसके ऊपर ग्लेज़ लगाएं, कुछ भी लगा लें। अच्छा जी, साथ ही हमने बनाना था चिकन। तो ये नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन है सारी, जिसके अंदर मैंने दही ले लिया था, क्रीम ले ली थी। उसके अंदर जो है ना मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों की पेस्ट शामिल कर दी थी। उसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और साथ जो है ना लाल मिर्चें चली जाएंगी। चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आपने इस तरह चिकन को कट्स लगा लेने हैं और चिकन को जो है ना अच्छी तरह से ना इसके मेरीनेशन में जो है वो भिगो देना है। हाँ, भिगोना ही, वाकई भिगोना ही है। और इसको जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें वो भी डाला करें, मैरिनेशन में ज़रूर डाला करें। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने लगे हैं डोनट्स, जिसके लिए हमने दूध के अंदर यीस्ट डाल दिया और चीनी डाल दी थी। और उसके बाद मैदे में जो है वो नमक ऐड कर देंगे। डोनट्स में पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। इससे पहले वाले बर्थडे व्लॉग के अंदर भी डोनट्स थे और उससे पहले भी जो हमेशा हर बर्थडे के ऊपर जो है ना डोनट्स बनना लाजमी होता है, क्योंकि बच्चों की जो है ना ये बहुत फेवरेट चीज़ हो गई हुई है अब। और डोनट्स इतने मज़े के, इतने फ्लफ़ी बनते हैं ना, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन हमारी हो चुकी थी। और बच्चा जो है ना मेरा, उसने कहा था कि मैंने जो है ना, जिसकी बर्थडे है रोहान, उसने कहा था कि मैंने जो है ना चिकन और राइस जो है ना वो मैंने खाने हैं दोपहर के खाने में, तो आप जो है ना मुझे अभी बना दें। तो फिर चिकन जो था ना इस तरह ग्रिल होने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। अच्छा, ये जो
मेरिनेशन है ना, ये मलाई बोटी टाइप मेरिनेशन है। अगर आप वैसे मैंने ये एंड पे यही भी किया था कि जब ये ग्रिल हो जाए ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि एक एक पीस को उठाकर ना आप चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली जो है ना इसको ऊपर से थोड़ा सा कलर दे दें, जिस तरह बारबेक्यू का कलर होता है ना, उस तरह जो है ना ये कलर इसके ऊपर आ जाएगा बारबेक्यू की तरह। तो वो बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पर मैं राइस बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने ऑयल के अंदर एक प्याज ले लिया था, उसको अच्छी तरह से सौते कर लूँगी। जो है ना मैं बना रही थी वहाँ पर मेन किचन के अंदर ना मैं चावल बना रही थी और चिकन बना रही थी, और यहाँ पर अम्मा जो थी ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए अम्मा रोटियाँ बना रही थी और आयशा जो थी ना पकौड़े फ्राई कर रही थी। मौसम बड़ा अच्छा था, तो हमने कहा कि हम पकौड़े खा लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है, साथ चटनी हो जाएगी और चीज़ें हो जाएगी, तो हमने कहा कुछ लाइट रखते हैं। यहाँ पर एक चिकन क्यूब भी मैंने डाल दी थी, प्याज सौते हो गया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर नमक मिर्च जो भी बेसिक स्पाइसेस होती हैं वो डाल दी थी। मोटा मसाला डाल दिया था, जिसमें सूखा धनिया सॉरी मोटा मसाला कह रही हूँ, जिसके अंदर मोटी इलायची दालचीनी वगैरह सब डाल के, और उसके बाद पानी शामिल कर दिया था, और थोड़ा सा जर्दा रंग डाल के, और चावलों का पानी खुश्क हो गया, और अब इसको हम जो है ना दम पे रख देंगे। और दम पे रखने से पहले ना मैंने इसके अंदर एक चिकन का पीस भी डाल दिया था, ताकि वो भी अच्छी तरह से और गर्म हो जाए और बच्चा जो है ना मेरा आराम से इन्जॉय कर सके। तो रोहान साहब ने तो इन्जॉय किया, बड़ा उसको मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने लगे हैं पैटीज़, और चिकन पैटीज़ बना रहे थे, उसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आप बटर ले लें, ऑयल ले लें, कुछ भी लेके उसके अंदर एक प्याज मैंने ऐड कर दिया, और साथ जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट जो था वो बॉईल किया हुआ था, श्रेड कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया था, और साथ ही नमक और कुटी मिर्चें जो थी ना वो ऐड कर दी थी। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जो स्पाइसेस चाहें वो ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये वाला बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद हमने इसके अंदर मैंने डाल दिया था दूध। बस दूध जब ड्राई हो जाएगा ना इसका, तो फिर उसके बाद ये हमारा जो है ना बैटर, इसका जो फिलिंग है ना सॉरी, वो रेडी हो जाएगी। और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी फिलिंग होती है। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, कोई वेजिटेबल जो भी आप डालना चाहें। अच्छा जी, डोनट्स का भी जो थी ना डो राइस हो चुकी थी, और फिर उसके बाद पेड़े करके, और मैं ये करती हूँ कि पेड़ों को स्मैश कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद उनको थोड़ी देर के लिए दोबारा से राइस होने के लिए रख देती हूँ। जब वो राइस हो जाते हैं तो उनके दरमियान में जो है ना इस तरह मैं होल कर लेती हूँ, कोई भी छोटी चीज़ के, और होल करने के बाद जो है ना आप चाहें तो उसको रख लें, रेस्ट दे दें, नहीं रेस्ट देना तो उसको हल्के गरम ऑयल के अंदर ना आपने इसको डालना है। तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना, वरना आपके डोनट्स फूलेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो थे ना डोनट्स भी मेरे फूलते जा रहे थे, देखिए खुद ही फ्लफ़ी और फूल के जो है ना ऊपर आ जाएंगे आपके डोनट्स जो है ना इस तरह। अब यहाँ पर जो है ना हम पैटीज़ बेक कर लूँगी, उसके लिए ये फिलिंग जो है ना रेडी हो चुकी थी, और जो बाहर वाली स्टफिंग है ना इसकी, बाहर वाली जो सॉरी स्टफिंग कह रही हूँ, स्टफिंग तो अंदर वाली को कहते हैं, जो बाहर वाला इसका ये डो है ना, ये आपको रेडीमेड मिल जाती है, डॉन की आती है, डो स्टोरी के नाम से, आई थिंक ये डो स्टोरी के नाम से जो है ना ये बाहर की आपको मिल जाएगी। कोई भी स्क्वायर शेप्स में जो है ना ये इजीली अवेलेबल होती हैं किसी भी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर पे। तो फिलिंग के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ भी ऐड कर दी थी, और साथ ही जो है ना इसको अब मैं बंद कर दूँगी और फोक के साथ ना इसको सील कर दूँगी। और ऊपर जो है ना मैंने अंडा भी रखा हुआ एक फेंट के, और उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे और इस तरह कट्स लगा देंगे। और ये थोड़ा सा जो है ना आप चाहें तो इसके ऊपर तिल वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल तो ना डालें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तिल वगैरह डालना जो है ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बस खूबसूरती के लिए कि अच्छा लगता है तो बस डाल दिया था। प्री हीटेड अवन के अंदर इसको जो है ना 15 से 20 मिनट में जो है ना आराम से पैटीज़ रेडी हो जाते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है, मुझे लगता है कि इतने ढेर सारे पैटीज़ बन जाते हैं ना घर के अंदर, और बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोनट्स भी यहाँ पर फ्राई हो गए थे, और इसको फिर जो है ना इस तरह मैंने चॉकलेट के अंदर डिप कर दिया था। चॉकलेट कोई भी कुकिंग चॉकलेट ले लें, और उसके अंदर बेशक क्रीम ऐड कर लें या कुछ भी ऐड करके, और उसको मेल्ट कर लें, और बस ये जी पैटीज़ भी हमारे रेडी हो गए थे 15 टू 20 मिनट्स के अंदर। इतना प्यारा इसके ऊपर कलर आ जाता है। विदाउट अवन भी मैंने बनाए हुए हैं, और इसकी शॉर्ट्स में जो है ना मेरे विदाउट अवन की शॉर्ट एक पड़ी हुई है जो कि मैंने विदाउट अवन बनाए थे। लॉन्ग वीडियोस में कभी मैंने इसकी डिटेल रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन इंशाल्लाह विदाउट अवन भी जो है ना आपको बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर डेकोरेशन मामू ने, मामी ने और नानों ने मिलके ना इसकी डेकोरेशन कर ली थी, और सब जो है ना हमने फिर सेट कर दिया था। अम्मा ने मेरे मतलब नानों ने जो थे रोहान की, वो दही भल्ले बनाए थे, और साथ ही फ्राइज़ भी बच्चों के लिए बनाए थे। मैंने नहीं बनाए थे फ़्राइज़, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में लग रही थी, तो हमने कहा बस
इतना ही काफ़ी है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना, और थोड़ी सी मोटिवेशन दे दिया करें, को कमेंट कर दिया करें। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।